प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के एक छोटे से बयान ने हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में बड़ा धमाका कर दिया है। जिस यात्रा को चौधरी बृजेंद्र सिंह कल तक पार्टी की आधिकारिक यात्रा बता रहे थे, उसे 7 अक्टूबर को जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद बीके हरिप्रसाद ने व्यक्तिगत यात्रा बता दिया। सीधे तौर पर कह दिया कि यह कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाली जा रही यात्रा नहीं है। अब इसे क्या कहें, कांग्रेस में फूट, हुड्डा के इशारे पर बृजेंद्र पर हमला, या फिर यात्रा के बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बार फिर पुराने जमाने की तरह आमने सामने आ गए हैं और नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही पुरानी लड़ाई शुरू हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बृजेंद्र सिंह की पिछले महीने एनजेपी से हुई बातचीत का वह अंश सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इसे पार्टी की आधिकारिक यात्रा बताया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हाईकमान से इजाजत के बाद यह यात्रा शुरू की गई है। आप उनकी ये वीडियो सुनिए। ये कांग्रेस की यात्रा है और इसमें पूरी कांग्रेस इकट्ठी होकर इसमें चलेगी ताकि लोगों के सामने एक कांग्रेस का जो एक वो धड़ा युक्त जो समय था उससे भी पार पाई जा सके। एक बात आप देखते हैं, जब भी यात्राएं कुछ होती थी कांग्रेस में, पहले भी अलग अलग, भजन लाल के समय से देख लीजिए आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो अलग रैली करते थे तो हाईकमान से कोई आ जाता था, कोई जनरल सेक्रेटरी आ जाता था या सहायक आ जाता था उनका, तो लगता था कि इसको मान्यता मिल गई है। कांग्रेस हाईकमान से आपकी यात्रा को हरी झंडी मिल गई है, ऐसी सूचनाएं तो आ चुकी है। हरी झंडी कब मिली, कैसे मिली? बीजारोपण आइडिया का आपका पहले हुआ, हरी झंडी पहले मिली फिर बीजारोपण? नहीं, बीजारोपण तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन क्योंकि हम उसे बिल्कुल पार्टी के झंडे तले करना चाहते हैं, इसलिए हमने औपचारिक घोषणा तब तक नहीं की थी जब तक मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात नहीं हुई थी। और इसीलिए अगस्त के महीने में मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई सबसे पहले, उसके बाद मैं खड़गे जी से भी मिला और केसी वेणुगोपाल जी से और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी से, सबसे बात करके सबकी सलाह लेके उसके बाद फिर हमने इसको औपचारिक रूप से लोगों के सामने रखा कि इस तरह से यात्रा लेके हम आ रहे हैं। पूर्व सांसद व कांग्रेस विदेश विभाग मामलों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह की बातें आपने सुनी। जाहिर है बीके हरिप्रसाद जो कुछ कह रहे हैं वह बृजेंद्र सिंह के दावे से एकदम उलट है। यह साबित करता है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पार्टी में एकता की संभावना टटोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के बीच गहराते मतभेद। बृजेंद्र की सद्भाव यात्रा पर कांग्रेस प्रभारी का बयान सीधे तौर पर हमला है। उन्होंने कह दिया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह न तो खुद विधायक है और न ही उनके बेटे बृजेंद्र सिंह। हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अब वही तय करेंगे कि सरकार को कैसे घेरा जाए। हालांकि इस बयान को कुछ लोग कांग्रेस में फूट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह बात भी ध्यान देने जैसी है कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सहयोग के बिना किसी भी तरह की यात्रा किस तरह पार्टी की आधिकारिक यात्रा हो सकती है। माना जिस समय यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया था, यात्रा का रोड मैप बनाया गया था, उस समय राव नरेंद्र सिंह की बतौर अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुई थी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खाली थी। लेकिन अब तो सब चीज़ों पर नए सिरे से चिंतन की जरूरत है। हाईकमान को यदि बृजेंद्र सिंह की यात्रा को वाकई कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा बनाना है तो दिल्ली दरबार को सीधे दखल देना होगा और पार्टी को इस यात्रा के साथ सक्रिय करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बृजेंद्र सिंह की लीडरशिप भी कमजोर पड़ेगी और सद्भाव यात्रा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। सद्भाव यात्रा के बारे में बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी को प्रदेश प्रभारी के हुड्डा के प्रभाव में होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन मौका मिलने पर चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हुड्डा पर वार करने से नहीं चूक रहे हैं। ये बात कई बार साबित हो चुकी है। उन्होंने मंच से ही चंडीगढ़ में कहा कि हुड्डा साहब 4 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक रहे तो 7 महीने में भी सरकार गिराई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन इस तरह नहीं बनना चाहिए कि यह मेरा इलाका है और यह तुम्हारा इलाका है, संगठन सबका होता है। चौधरी बीरेंद्र ने कुछ लोगों के नाम भी ले दिए हुड्डा की ओर इशारा करते हुए। दूसरी ओर राव नरेंद्र सिंह को अभी अहिरवाल के नेताओं का साथ भी नहीं मिल रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह जैसे नेताओं का पदभार ग्रहण समारोह से दूरी बनाना बहुत कुछ कह रहा है। इस बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल केवल यही कहना है कि सद्भाव यात्रा पर कांग्रेस में फूट नजर आ रही है। यह फूट पार्टी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, आप कांग्रेस में चल रही इस उठापटक को किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।